हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक बी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, कि पार्टीशन की वजह से क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किस तरह के मतलब हम लोग को लिमिटेशंस जो हैं वो देखने को मिली यहाँ पे, किस तरह से लोगों पर एक कंट्रोल्ड लिमिट लगाई गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो 1947 का जो ईयर था वो एक बहुत बड़ा ऐसा ईयर माना जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अनप्लेन्ड एक मतलब अब्रप्ट टाइप की जो पॉपुलेशन की ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में इससे पहले नहीं देखी गई। ठीक है, और उस टाइम पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा किलिंग हुई, बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं लोगों को मारा गया, दोनों साइड्स बॉर्डर के, चाहे वो इंडिया का बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर हो। उसके बाद ये जो पार्टीशन था वो एक रिलीजियस बेस्ड पार्टीशन था। यहाँ पर कम्युनिटी को रूथलेसली मारा जा रहा था और उनका नाश किया जा रहा था। सिंपल सी बात है, उनको या तो उनको अपाहिज कर दिया जाता या पूरा जान से ख़त्म कर दिया जाता। दूसरी कम्युनिटी के लोग थे। और ये सब क्यों हो रहा था? जस्ट बिकॉज क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो थी वो डिवाइड हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जिसकी वजह से एक ही रिजल्ट निकला था, दैट इज़ पार्टीशन। और कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब लाहौर जैसी सिटी हो गई, और अमृतसर हो गया, और कोलकाता हो गया। ये तीनों सिटीज़ जो थी वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई। अब मुस्लिम्स जो थे उन एरियाज़ में जाने से मना करते, या उन एरियाज़ में जाने से मतलब रुक जाते जहाँ पर हिंदूज़ या सिख का मतलब सिख लोग रहते होते। ठीक है, और हिंदूज़ और सिख वहाँ पर जाने से दूरी बनाए रखते जहाँ पर मुस्लिम्स का पहले मतलब डोमिनेंस था। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह से डिवीज़न हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने उनके माइंड में पूरी तरह से एक सीड जो था, मतलब हेटेडनेस का जो सीड था वो इंसर्ट कर रखा था, क्योंकि वो चाहते थे अगर ये दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में भिड़ेंगी तो हम लोग को चांस मिल जाएगा। जिसकी वजह से उनका ये जो मतलब सीड था वो एक बहुत बड़ा अब ट्री बन चुका था। ठीक है, अब उनको क्या बोला गया कि उनको फोर्सफुली कि आप अपने घर छोड़ दीजिए, बॉर्डर्स मूव कर जाइए, न्यू बॉर्डर्स की तरफ जाइए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग्स जो थी वो देखने को मिली। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। माइनॉरिटीज़ जो थी दोनों साइड्स की, दोनों बॉर्डर्स की, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, वहाँ पर होम उनको नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो टेम्परेरी शेल्टर्स जिनको रिफ्यूजी कैंप्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ स्टॉक को चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन बहुत टाइम तक वो अनहेल्पफुल रहे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ का, वो उनकी किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर रहा था, ना पुलिस उनकी हेल्प कर रही थी, और इवन कि उनके खुद की कंट्री के लोग जो थे वो भी उनकी प्रॉपरली हेल्प नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जब उनको अपनी कंट्री में किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल रही थी तो उन्होंने ट्रेवल करना शुरू कर दिया, दूसरे न्यू बॉर्डर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। जो भी उनके पास मीन्स थे, जिनके पास कार्ट वगैरह थे, गाड़ियाँ थी, कुछ भी था, उन्होंने उन्हीं के थ्रू चलना शुरू कर दिया। और जिनके पास नहीं था ट्रैवलिंग मीन्स, तो वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिया। और इवन इस जर्नी में जब वो एक एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे थे, इस जर्नी में उन पर अटैक किया जाता, उनको या तो मार दिया जाता या फिर गर्ल्स का रेप कर दिया जाता। ठीक है, बहुत सारी वुमेन्स जो थी उनको क्या कर दिया गया, अबंडक कर दिया गया दोनों साइड्स पर बॉर्डर से। ठीक है, और उनको बोला जाता कि अपना रिलीजन जो है उसको कन्वर्ट कर लो या फिर हमसे मैरिज कर लो। मतलब जो मोहम्मदन थे वो बोलते कि हमारे साथ आप मैरिज कर लो, या तो आपको रिलीजन जो है वो क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, दूसरा रिलीजन जो है वो मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुई जब फीमेल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने फैमिली ऑनर को बचाने के लिए, अपनी फैमिली का सम्मान इज्जत बचाने के लिए उन्होंने खुद से ही वो खुद ही मर जाती थी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे
जिनको पेरेंट्स से अलग कर दिया गया। और इवन के बॉर्डर के टाइम पर उनके पास कोई भी, जब ये सेपरेशन चल रहा था उस टाइम पर किसी भी तरह के उनके कोई कोई भी घर नहीं होते थे। बहुत से लोग जो थे, लैक्स ऑफ पीपल जो थे, वो रिफ्यूजीज़ की तरह अपनी ही कंट्री में वो रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे थे। उनके पास किसी भी तरह की फ्रीडम जो थी वो नहीं थी। वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते, इवन कई तो कुछ महीनों तक, और कई बार तो ये कहा जाता है कि बहुत सालों तक उनको रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। उसके बाद राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने पाकिस्तानीज़ के प्रति जो रुथलेसनेस थी, किलिंग थी, सफरिंग थी, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई, ये वॉयलेंस, वो सब अपने नॉवेल्स में लिखना शुरू कर दिया, शॉर्ट स्टोरीज़ में, पोइम्स में, फिल्म्स में। ये सारी चीज़ें जो थी वो डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब न्यू काउंटिंग स्टार्ट हुई पार्टीशन के टाइम पर, ये जो ट्यूमा हमें देखने को मिला, इतनी ज़्यादा हलचल, ये सब ऊट पटांग मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेहुदा हरकतें देखने को मिली कि इंसान इंसान को मार रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, एक फ्रेजल वर्ब थी वो यूज़ करी कि जो लोग सरवाइव कर रहे थे उनके लिए, कि ये जो पार्टीशन था वो ये ज़मीन का पार्टीशन नहीं था या एक टेरिटरी का पार्टीशन नहीं था, ये पार्टीशन ऑफ या डिवीज़न ऑफ हर्ट इसको नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन सिर्फ प्रॉपर्टी का ही नहीं हुआ, कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे एसेट्स, पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ कंट्री में। जो भी लीडर्स थे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले 389 मेंबर्स थे, बाद में जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद 299 बाकी रह गए थे। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स का भी डिवीज़न हुआ, थिंग्स, इवन के कुछ चीज़ों का भी डिवीज़न हुआ, टेबल्स तक बांटे गए, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स हो गए, बुक्स हो गई, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, इवन के पुलिस बैंड तक की चीज़ें जो थी उनको क्या कर दिया गया था, डिवाइड किया गया था दोनों टेरिटरीज़ में। ठीक है, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, रेलवे एम्प्लॉयज़ थे, उनको भी डिवाइड किया गया। इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि एक वायलेंट सेपरेशन हो रहा था कम्युनिटी वाइज, और जो कि अब तक मतलब बहुत लंबे समय तक जो लोग साथ रह रहे थे, जो कि अब तक नेबरर्स थे, अब वो सेपरेट हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस मतलब हेटेडनेस। ठीक है, उसकी वजह से अब ये एस्टिमेट करा गया कि पार्टीशन के टाइम पर अबाउट 80 लाख पीपल जो थे वो माइग्रेट हुए थे, जो न्यू बॉर्डर्स की तरफ मूव किए गए थे, और अराउंड 5 टू मतलब 5 से 10 लाख लोग जो थे उनकी पार्टीशन के टाइम पर डेथ्स हो गई थी, और इसी वायलेंस के चलते। ठीक है, और इन सब के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो था और जो फाइनेंशियल स्ट्रेंस थी, उनने क्या करना शुरू कर दिया, पार्टीशन की वजह से एक तो ऑलरेडी थ्रेट था ही था, और बहुत ज़्यादा मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं कि डीप इश्यूज जो थे वो सामने आए, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल से नहीं मतलब उनका मेन मोटिव क्या था यार, सिंपल सी बात, कि टू नेशन थ्योरी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो कि अब तक पार्टीशन के टाइम पर पार्टीशन हो रहा था रिलीजियस बेसिस, है ना, मतलब रिलीजन के बेसिस हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको अलग किया जा रहा था। तो हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि क्या ये जो इंडिया है उसमें सिर्फ वो हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली कैसे कह सकते हैं हम उसे, क्या सिर्फ वहाँ पर हिंदू लोग रह रहे थे? इवन बहुत लंबे समय तक ये सब लार्ज स्केल जो माइग्रेशन थी वो चल जा हो ही रही थी, मुस्लिम्स की न्यूली पार्टी मतलब जो क्रिएट हुआ था पाकिस्तान, उसकी तरफ मूव हो रहे थे। अब पार्टीशन होने के बावजूद, जब रिलीजियस लाइंस के अकॉर्डिंगली पार्टीशन हो गया, उसके बावजूद इंडिया में 12% टोटल पॉपुलेशन, जो कि 1951 में जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंगली 12% मुस्लिम्स जो थे वो उस टाइम पर इंडिया में रह रहे थे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया मुस्लिम्स के साथ भी अच्छा ट्रीट कर रही थी, जैसा कि वो बाकी वाले सिटीजन्स के साथ ट्रीट कर रही थी, जैसा वो दूसरी रिलीजियस का माइनॉरिटीज़ के साथ ट्रीट कर रही थी, जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीस हो गए, ज्यूज़ हो गए, है ना, इन सभी के साथ भी अच्छा ट्रीट कर रही थी। और पार्टीशन जो कि ऑलरेडी एक बहुत सीवियर कन्फ्लिक्ट दो कम्युनिटीज़ के बीच में स्टार्ट हो ही चुका था, तो उसकी वजह से इंडिया पर कुछ ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ड्यूरिंग पार्टीशन टाइम पर या फिर पार्टीशन के बाद। अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो था वो compete करना शुरू हो गया,
इवन कि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, कन्फ्लिक्ट रेज हो रहे थे। दैट मीन्स जब कन्फ्लिक्ट रेज होंगे तो बहुत सारे इश्यूज भी सामने आएंगे, है ना। तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम्स को, उन्होंने क्या बोला था कि हम लोगों को एक ऐसी स्टेट दे दो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे। कॉलोनियल इंडिया से उनकी यही डिमांड थी। तो फॉर फ्रंट वो देखा गया, उनकी जो डिमांड थी एक सेपरेट नेशन की, वो तो फुलफिल हो ही गई। तो उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, है ना, जो हिंदूज मतलब ट्राई टू ऑर्गेनाइज हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन। और उनने क्या करना शुरू कर दिया, उनका ये मोटिव था कि अगर मुस्लिम्स मुस्लिम नेशन की डिमांड कर रहे हैं तो हम लोग को, इंडियंस को भी एक हिंदू नेशन के लिए को क्या करना होगा, मतलब बनाना होगा, फॉर्म करना होगा। लेकिन जो बहुत सारे लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, उनका ये बिलीव था कि इंडिया जो है वो सभी रिलीजन के लिए इक्वल ही होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी एक सिंगल कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि इक्वली दैट, मतलब इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर किसी को भी सुपीरियर स्टेटस जो है वो नहीं दिया जाएगा। हर एक जो है वो मतलब एक फेथ के साथ जुड़ा हुआ है कि हम लोग एक नेशन से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। और बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनको प्रैक्टिस किया जाता है, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, या फिर वो जो मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी रिलीजन का फेस्टिवल हो, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में सभी सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल राइट्स जो है वो इंजॉय करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड, क्लास, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा मान्य नहीं है। लेकिन जो रिलीजियस, मतलब बीइंग अ रिलीजियस पर्सन या फिर एक बिलीवर ऑफ रिलीजन हम लोग बोल सकते हैं, तो सिटीज़नशिप जो है वो कहीं टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये एक सेकुलर नेशन है जहाँ पर सेकुलरिज्म की बात करी जाती है, सब रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये जो सेकुलरिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रियम्बल में इंसर्टेड है, जहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। और कोई भी यहाँ इस नेशन का ऑफिशियल रिलीजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।